तो आज झनक का सीरियल जो है वो स्टार्ट होता है प्रियांशी बा और झनक के सीन से, जहाँ पे झनक बा को ये समझा रही होती है कि प्रियांशी को इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने दे। अगर वो एक डांस कंपटीशन जीत चुकी है तो इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर बा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसको ना मैं पढ़ने दूंगी और डांस तो हरगिज़ नहीं करने दूंगी। और अगर जिस लड़के से प्रियांशी की शादी तय हुई है उस लड़के ने उसकी हेल्प की पढ़ने में या डांस करने में, तो मैं ये शादी तोड़ दूंगी। तभी प्रियांशी कहती है कि हाँ बा, आप ये शादी तोड़ दो, मुझे पढ़ना है। और फिर बा उसे डांट देती है। वहीं पे जो महक है, महक बा को समझाती है और कहती है कि वो झनक को ना डांटे। तभी सजल बहू कहती है कि महक वैसे भी वो मायके में मेहमान है और वो मायके की बातों पे ना आए। फिर महक और सेजल में थोड़ी कहासुनी हो जाती है। अगले सीन में हमें अर्शी, छोटन और अनिरुद्ध दिखाए जाते हैं, जहाँ पे छोटन कह रहा होता है कि झनक अगर छोटन की शादी में आती तो बहुत अच्छा होता। वहीं पे अर्शी कह रही होती है अनिरुद्ध को, क्या तुमने अभी भी झनक को नहीं ढूंढा? और अनिरुद्ध कहता है कि नहीं, क्या तुम उसके बारे में सोच रही हो? तो मैं भी नहीं सोच रहा, तो वो जहाँ भी होगी ठीक होगी और उससे ढूंढने की ज़रूरत नहीं। और छोटन कहता है कि झनक अगर इतनी ठीक है तो एक फ़ोन कॉल क्यों नहीं कर सकती? और बस इन तीनों में ऐसी बातें होती रहती है। फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि झनक जो है झनक आहान से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि जब वो यहाँ नहीं रहेगी तो क्या आहान उसे मिस करेगा। और ये सब बातें विहान चुपके से सुन रहा होता है। फिर वो कमरे में आता है और झनक को कहता है कि अर्शी और अनिरुद्ध अब फाइनली आने वाले हैं, कन्फर्म हो गया है और वो शादी के एक दिन पहले ही आ जाएंगे। फिर झनक कहती है कि आप ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? तो विहान कहता है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट हो तो मैं सोचता हूँ कि मैं आपको भी बता दूँ, आप बहुत अच्छी है इसलिए आप ये सब कुछ कर रही है। झनक इसे मजबूरी का नाम देती है और विहान फिर कहता है कि नहीं, आप अच्छी है इसलिए आप ये सब कुछ कर रही है मन से। और फिर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।